अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। यार अगर आप देखें तो ब्लैक कलर्स या डार्क कलर्स जो हैं वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा रेडिएशन या हीट एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसे में हमारे जो सोलर पैनल्स हैं, हम पहले हमारी छतें इतनी गर्म है, उसके ऊपर हम अपने ब्लैक कलर के सोलर पैनल ला के रख देते हैं, जो हम कहते हैं सारी गर्मी अब हमारे ही ऊपर आ जाए। तो ऐसे में हमारे घरों के टेम्परेचर और बढ़ जाते हैं, या हमारे इलाके में जहाँ पे हम सोलर पैनल लगा रहे होते हैं। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि जो ब्लैक कलर हम अपने छतों पे लगा रहे होते हैं उसकी वजह से और ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है और ज़्यादा रेडिएशन हमारे ऊपर गिरना शुरू हो जाती है। क्या वजह है? कोई ऐसी मिथ है? बिल्कुल, आपने राइटली आइडेंटिफाई किया है। बहुत मेजर एक टॉपिक है कि जितना भी ब्लैक सरफेस आप लगाएंगे अर्थ के ऊपर वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। जनरली ये होता है कि आपकी जो भी रोड है, जो भी आपका मिट्टी है, सहरा है या पानी की बॉडी है, उसके ऊपर लाइट आती है और बहुत सारी लाइट जो है, बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब हो जाती है अर्थ की सरफेस में और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है और वापस आपकी सरफेस से बाहर निकल जाती है। लेकिन आप जितने डार्क कलर्स, जितनी डार्क सर्फेसेज आप क्रिएट कर लेते हैं, गहरे रंग क्रिएट कर लेते हैं, रोड बनाते हैं, रोड का जो टारमैक होता है वो ब्लैक कलर का होता है, गाड़ियाँ ब्लैक कलर की होती हैं, फ़र्ज़ करें घरों की छतें आप सारी ब्लैक कलर की बनाना शुरू कर दें, तो उसमें फिर रिफ्लेक्शन कम से कम हो जाएगी जितनी भी हीट ऊपर से आती है सन के थ्रू, और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी। तो वो जो भी बॉडीज़ हैं वो सारी की सारी हीट एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगी, उनमें कुछ ना कुछ हीट रह जाएगी। अब इन द लॉन्ग रन इसका नुकसान ये है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है, इन द लॉन्ग रन उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे वो तो वेरिएबल है, बट इन द शॉर्ट रन ये होता है कि दिन में गर्माइश ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही होती है, तो दिन में टेम्परेचर बढ़ता है। कितना बढ़ता है ये वेरिएबल है, क्योंकि एक अब आप देख लें, अगर 100 घर हैं उसमें से 10 छतों ने ब्लैक कलर अगर रखा हुआ है, ब्लैक सरफेस है उसके ऊपर, तो उससे कितना फ़र्क पड़ता है ये डिस्कसेबल है और इस पर रिसर्च भी हो रही है और इसके एग्जैक्ट नंबर्स वेरिएबल भी होते हैं डिपेंडिंग ऑन जो ब्लैकनेस कितनी है, किस टाइम पे कितनी हीट आ रही है। बट नॉनदलेस गर्मी की शिद्दत में इजाफा ज़रूर होता है और हीट एब्जॉर्प्शन बढ़ती है, इसका टेम्परेचर तो बढ़ता है। बट इन द लॉन्ग रन अगर आप ये देखें कि आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करी सोलर पैनल्स के थ्रू, तो आपने इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन थी वो फर्नेस ऑयल और कोल वाली को ऑफसेट किया, तो उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो आपने बहुत सारी अपनी गर्माइश को बचा लिया। ऑफ कोर्स हर टेक्नोलॉजी का कुछ ना कुछ ड्रॉबैक तो हो सकता है, तो सोलर पैनल्स डार्क कलर के हैं, वो रेडिएशन ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बट जो भी बिजली का यूनिट आप सोलर पैनल्स के थ्रू बना लेते हैं, अगर उसको कंपेयर करें आप उस यूनिट से कि जो बिजली प्रोड्यूस होती है तेल जला के या कोल जला के या इस तरह के मैकेनिज़म्स के थ्रू, तो उस कंपैरिजन में बहुत फ़र्क आ जाता है। तो फिर आपकी जो गर्माइश है सोलर रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन की वजह से वो इतनी खातिर खा नहीं है कि आप बोलेंगे सोलर पैनल्स बेकार हैं। तो इन द लॉन्ग रन आपने हर जो भी जिस तरह भी आप बिजली बना रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे होते हैं, उसका लाजमी कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो होता ही है ना। बड़े से बड़े डैम्स चाइना ने बनाए तो वो अर्थ की रोटेशन में ही फ़र्क आ गया, उसकी स्पीड में। हम जब कोल जला रहे हैं तो उससे जो हम ओटो लेयर अपनी ख़त्म कर रहे हैं और जो हालात कर लिए हैं हमने, धुएं उड़ा उड़ा के हमारे स्काइस की जो हमारी एयर क्वालिटी है, स्मॉग क्रिएट हो जाती है, वो कितने में ड्रॉबैक्स हैं। तो हर जो भी आप काम कर रहे होते हैं उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। अब आपने ये देखना है कि मिनिमम नुकसान करके मैक्सिमम बेनिफिट किस तरह ले सकते हैं। तो उसमें रिन्यूएबल और उसमें जो सोलर है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप एटलीस्ट स्मोक नहीं फैला रहे, आप एटलीस्ट अर्थ के रोटेशन को नहीं छेड़ रहे, कोई हार्मफुल एमिशंस नहीं है, आप हार्मफुल एमिशंस कोई नहीं है, आपको ट्रांसमिशन लाइन्स की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी प्रोड्यूस कर रहे हैं और अपनी यूज़ कर रहे हैं। तो आइदर वे इट्स अ विन विन सिचुएशन। और यही बात है। बाकी अर्थ का टेम्परेचर का जो बढ़वाना है, जो उसकी हीटअप को कम करना है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें, जो दरख्त की कटिंग है, डिफॉरेस्टेशन है, उसको कम से कम रखें, क्योंकि डैम्स बनाने के लिए भी डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ती है, लोगों को रिलोकेट करना पड़ता है, पानी के रेजर्वॉर्स बिल्ड करने पड़ते हैं। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, हाइडल टेक्नोलॉजी 24 आवर्स मिल जाती है जब मिल रही होती है। बट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हर टेक्नोलॉजी का कुछ ना कुछ होता है। तो इसी तरह एनवायरमेंटल इम्पैक्ट सोलर पैनल्स का करंटली ये है कि वो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करते हैं गर्मी की, बट नॉनदलेस आप जितना उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं तो बाकी सारे मैकेनिज़म्स को आप पीछे छोड़ देता है। तो इन द लॉन्ग रन, और 25 ईयर्स की लाइफ है, 25 ईयर्स की वारंटी है 80% प्रोडक्ट की, और वो परफॉर्मेंस चल रही है, तो लाइफ उससे कहीं ज़्यादा है। तो इन द लॉन्ग रन अगर आप एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को उस तरह असेस करें तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है।
कोई आपको इनपुट नहीं डालना, कोई आपको फ्यूल ख़रीद के जलाना नहीं है, कोई आपका रॉ मटेरियल आपको नहीं चाहिए, फॉरेन रिजर्व्स आपके बचते हैं अगर आप एक इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं। तो इन द लॉन्ग रन वही वाली बात है, विन विन सिचुएशन है। एज एन एंड यूज़र भी अगर आप अपनी छत पे लगाते हैं तो भी आपको बिजली ख़रीदने की नेसेसिटी कम हो जाती है, और अगर आप स्टेट लेवल पे, मुल्की लेवल पे लगाते हैं तो भी आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए बिजली प्रोड्यूस करने के लिए, अगर आपके सारे इंपोर्ट बेस्ड हैं तो आपके वो भी कम हो जाते हैं। आप अपनी बिजली खुद बना सकते हैं क्योंकि आपका जो रीजन है वो सोलर सेंट्रिक है, वो सोलर के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। अगर आपका रीजन हाइडल के लिए ऑप्टिमाइज है तो आप वो कर लें, या किसी और रिन्यूएबल के लिए ऑप्टिमाइज है तो आप वो कर लें। हमारा रीजन तो सोलर के लिए ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। अगले वीडियो अगर आपको करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स बताएं आपके घर के ऊपर सोलर पैनल लगवाने की वजह से आपको अगर कोई टेम्परेचर में फ़र्क फ़ील हुआ हो, और अगर फ़ील हुआ है तो कितना फ़ील हुआ है और उसके पीछे क्या डेटा है आपके पास। बाकी और क्या क्या आपको फ़र्क फ़ील हुए हैं आपके सराउंडिंग एरियाज़ में कि एक कोई टेम्परेचर में फ़र्क आ रहा है, या फिर एक साइकोलॉजिकल बात ही है ज़्यादा। आखिर में जाते हुए ये जो बात आपने आखिर में कर दी ना कि हमारे यहाँ सोलर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तभी हम सोलर की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ यही वजह है कि हम पाकिस्तान में बैठ के सोलर की ज़्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सोलर अबंडेंटली अवेलेबल है। अगर यहाँ अवेलेबल ना हो, आप यही यूरोप में चले जाएँ और वहाँ आप कहानियाँ सुनाते रहें और सुनते रहें और बोलते रहें क्या सोलर लगा लो, तो वहाँ पे विंड हमसे ज़्यादा अवेलेबल है बहुत सारे कॉरिडोर्स में। और पाकिस्तान में भी जहाँ पे विंड कॉरिडोर है, आप वहाँ पे सोलर करते रहें तो ये तो आप ही की बेवकूफ़ी होगी, स्पेशली बोलने वालों की। तो जिस जहाँ पे आपको फ्री की एनर्जी जिस तरह आप बना सकते हैं, आपको वो बनानी चाहिए। असल में रिन्यूएबल का मकसद ये है, जहाँ पे हाइडल है अवेलेबल, वहाँ तो हाइडल से ही बनेगी ना। वहाँ आप किधर आप पैनल्स की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से क्या आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप यू शुड बी स्मार्ट इनफ कि आप देखें कि जिस इलाके की बात हो रही है वहाँ पे क्या चीज़ सबसे कम में बिजली बना के दे सकती है, एनर्जी बना के दे सकती है, ताकि हम उस तरफ से बिजली बना सकें और उसको यूटिलाइज़ कर सकें।